हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आज हम लोग जो है फिजिक्स ऑनर्स का दैट मीन्स M1 का फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर चुके हैं और जिसका फर्स्ट टॉपिक है फूरियर सीरीज़। फूरियर सीरीज़ ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ना है, जिसको हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स। पहला जो लेक्चर था हमारा वो पीरियोडिक फंक्शन पे था। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझे। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सूचना कि हमारा एक बैच स्टार्ट हो चुका है। वो पर मंथ 199 रुपीज़ का बैच है। पर मंथ आपको मात्र 199, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ाए जा रहे हैं। और साथ में जल्दी कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग वाला भी क्लासेस में दिया जाएगा, फिजिक्स ऑनर्स वाला का, ताकि कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से, वो भी क्लासेस इसमें दी जाएंगी। कम्प्लीटली इसमें फ्री रहेगा 199 के मंथ पे बैच में। तो अगर आप चाहते हो कि ये बैच ज्वाइन करना 199 रुपीज़ पर मंथ के बैच पे, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 870 960 64 11। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का आईडी है अभी तिवारी 476। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे जुड़ जाइए, बढ़िया रहेगा। सिलेबस बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ, नोट्स के साथ, सारा क्वेश्चंस को डाउट सॉल्विंग क्लासेस के साथ, क्योंकि 24/7 आप ग्रुप में जब भी क्वेश्चन पूछते हो उसका वहाँ पर आंसर का रिप्लाई मिल जाता है स्टूडेंट्स सभी को। तो कोशिश कीजिए डेली क्लासेस अटेंड करने का और इस बैच को जुड़ने का। चलिए, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने क्लास पे। तो आज का जो हम लोग का क्लास है, बेसिकली आज का क्लास का हेडिंग क्या है स्टूडेंट्स? फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज। देखिए, अगर हम बात करें फूरियर सीरीज़ का, तो फूरियर सीरीज़ का एक सिंपल सा डिफिनेशन है। मान लो आपसे कोई पूछे कि क्या होता है फूरियर सीरीज़, तो फूरियर सीरीज़ का एक सिंपल सा डिफिनेशन है। मैं ब्लू से आपका थ्योरी लिखूंगा, ब्लैक से न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करूंगा। मतलब क्या कि, रुकिएगा एक मिनट। हाँ, चलिए देखिएगा, फूरियर सीरीज इज द सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? फूरियर सीरीज बेसिकली कुछ नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उसका सम, सीधा सीधी, या फिर दैट इज, आप लोग इसको सिंपल तरीके से भी बोल सकते हो। दैट इज सिंपल तरीके से अगर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहो कि सम ऑफ पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम बात करें, देखिए पीरियोडिक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ये तो हम बताएं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसिक सेक कॉट हो। हमने एक बात बताया था कि हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ है, टेन और कॉट के साथ एक एक्सटर्नल क्लेश होता है। क्या कि बाकी सारे साइन, कॉस, कॉसिक, सेक, ये सब सभी जो है 2 पाई पे रिपीट करते हैं खुद को। बट ये जो कॉट और टेन होता है ये खुद को हमेशा पाई पे रिपीट करता है। बट हाँ, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, ये हमने बात किया। तो फूरियर सीरीज इज नथिंग, इट इज़ द सम ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट एक चीज़ और, बट यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है फूरियर सीरीज को, ओनली साइन एंड कॉस। दैट मीन्स कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, दैट मीन्स but not all trigonometric function but not all trigonometric function are represented in Fourier series. are represented in Fourier series. देखिए, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फूरियर सीरीज में नहीं हम ले सकते। क्यों नहीं लेते हैं, इसका भी रीज़न आज के हम लोग क्लास में जानेंगे इस चीज़ को। सबसे पहला, उसके बाद ये थोड़ा सा स्पेस ले रहा है इसलिए थोड़ा सा इसको नीचे किया जाए। अब देखिए एक चीज़ और, हम लोग किसको लेते हैं, तो बेसिकली इट इज़
इट इज़ अ साइन। और साइन एंड कोसाइन को क्यों लेते हैं बाबू, ये भी बताएंगे आज के क्लास में। साइन एंड कोसाइन सीरीज, और इसके साथ कुछ फूरियर कोएफिशिएंट को लेते हैं, है ना, कुछ फूरियर कोएफिशिएंट को विथ फूरियर कोएफिशिएंट। जैसे फूरियर कोएफिशिएंट क्या क्या है दोस्त, फूरियर कोएफिशिएंट क्या क्या है दोस्त, ब्लैक से लेते हैं ना, थोड़ा सा ब्लैक से लेते हैं। चलो फूरियर कोएफिशिएंट क्या क्या है सर, ए नोट बोलते हो बहुत लोग, बट ये ए नोट नहीं है, ए जीरो है, ए एन बी एन, याद रखिएगा ये तीन फूरियर कोएफिशिएंट है। और अगर हम बात करें एक फूरियर सीरीज है क्या, फूरियर सीरीज को कुछ जो ऐसे लिखते हैं फूरियर सीरीज को, अभी ये कैसे आया इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। ये जो है एफ कोई फंक्शन है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस समेसन एन बराबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये फूरियर सीरीज है। ये कैसे आया इसको हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेसन एन बराबर 1 से लेके इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स, बी एन साइन एन एक्स, ये हमारा डी स्टूडेंट्स ये फूरियर सीरीज है। ये इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे बहुत ही जल्द, इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे बहुत ही जल्द फूरियर सीरीज का। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर डी स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर हमेशा साइन और कोसाइन को ही क्यों नहीं लेते हैं, कॉस सेक सेक कॉट टैन क्यों नहीं लेते हैं। तो इसका रीज़न है, ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन का जवाब हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पर होगा, क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि वाई ओनली साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर represented इन फूरियर सीरीज। क्यों साइन और कोसाइन का ही फंक्शन को क्यों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फूरियर सीरीज में, सबसे पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए इस पे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, चलिए इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर हम बात करें, देखिएगा, चलो ठीक है, टेन को क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम 1090 डिग्री का बात करें तो इस पॉइंट पर इनफाइनाइट, मतलब यहाँ नॉट डिफाइंड होता है। अगर हम सेक 90 का बात करें, सेक 90 का बात करें, इस पॉइंट पर ये भी नॉट डिफाइंड होता है ना, इस पॉइंट पर ये भी नॉट डिफाइंड होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सेक 90 के बाद, अगर कॉसिक का भी देखें तो कॉसिक का भी 0 डिग्री पे ये इनफाइनाइट होता है, मतलब ये इस एंगल पे नॉट डिफाइंड होता है। अगर हम कॉट 0 का भी बात करें तो इस एंगल पे ये कॉट भी मेरा नॉट डिफाइंड होता है। बट अगर हम बात करें इंटीग्रेशन के तौर पे, जैसे हम लोग साइन का तुम किसी भी एंगल्स पे, साइन का किसी भी एंगल पे देखो ये इनफाइनाइट नहीं आता, ये डिफाइंड है ये सभी एंगल पे। कॉस एक्स भी देखो ये हर एक एंगल पे ये डिफाइंड है, ये किसी भी एंगल पे इसका इनफाइनाइट नहीं आता है। सो दैट इज वाई वी यूज साइन एंड कोसाइन फंक्शंस इन द फूरियर सीरीज। ओके, चलो अब देखो दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट है कि किसी सभी एंगल पे ये डिफाइंड है। दूसरा पॉइंट कि सिर्फ साइन और कॉस ही एक ऐसा है जो जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दूसरा केस, ठीक है, बाकी सब में नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं पहला पॉइंट के तौर पे। यहाँ पर 2 पॉइंट है तो पहला पॉइंट इसका यहाँ पर लिखेंगे कि रीजन क्या है। तो पहला रीजन है कि द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, the values of the function sine and cosine are never infinitive, at any angle,
at any angle, at any angle, they always behave, they always have a defined value, they always have a, they always have a defined वैल्यू. बट इसका दूसरा पॉइंट देखे, दूसरा पॉइंट क्या देखना, सीधा सीधी अब हम लोग ग्राफ ही देख लेंगे, है ना. दूसरा पॉइंट तो यहाँ लिख ही दिया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ साइन और कॉस का ही होता है, में ही होता है. ये तो ठीक है. चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं. ग्राफ देखते हैं. अगर हम पहला देखें ग्राफ, पहला ग्राफ देखें y बराबर साइन एक्स का, तो इसका बाबू जो ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है. इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है. देखो हम बता रहे हैं, चलो देखो बता रहे हैं, समझा रहे हैं. हाँ, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा. इस पॉइंट पे मान लो π/2, इस पॉइंट पे पाई, इस पॉइंट पे 3π/2, इस पॉइंट पे 2π. क्योंकि हमें पता है कि साइन हमेशा 2π के फंक्शन पे रिपीट करता है. 5π/2, यहाँ पर मान लो कि 3π, और यहाँ पर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर 4π. और इस पॉइंट पे जो साइन का फंक्शन होता है, पता है कि साइन 0 0 होता है, इसीलिए ये हमेशा इस पॉइंट 0 से ये ऐसे मतलब निकलता है फंक्शन, ऐसे इसका वेव्स होता है. ये 2π पे रिपीट कर रहा है, जैसे 2π पे ऐसे हमेशा ये रिपीट करेगा. तो सबसे पहला पॉइंट. दूसरा ग्राफ अगर इसी का हम देखें, सेकेंड ग्राफ, सेकेंड ग्राफ अगर हम देखें y बराबर cos x का, तो सेम टू सेम ऐसे ही लेते हैं. और यहाँ पर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे यहाँ पर जैसे ये 0 है, ऐसे ही सेम ऐसे मान लो कि वेट 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 वेट, इस पॉइंट पे π/2, इस पॉइंट पे पाई, इस पॉइंट पे 3π/2, इस पॉइंट पे 2π, इस पॉइंट पे 5π/2, इस पॉइंट पे 3π, इस पॉइंट पे 4π, ऐसे ऐसे कैरी ऑन. क्योंकि हमें पता है कि cos 0 डिग्री 1 होता है, तो इसलिए कुछ इस प्रकार से cos का ऐसे जाता है, cos का ऐसे जाता है. बट हाँ, ये सभी याद रखिएगा कि ये सभी हमेशा, मतलब कि ये सभी हमेशा, मतलब कि कॉस साइन हुआ, ये हमेशा 2π पे रिपीट करते हैं. साइन कॉस टेन, खाली टेन और कॉट को छोड़ के सभी 2π पे रिपीट करते हैं. अब देखिए क्या कि थोड़ा सा एक मैथमेटिकल वैल्यू देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा. अब इसको थोड़ा यहाँ से काट के एक काम करते हैं. ये जो फंक्शन है, रुको रुको सॉरी, इसको ले लेते हैं न्यू पेज में. क्यों लिए अभी बताएंगे. और यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ताकि हम सिर्फ साइन का ले लें और कॉस का ही बात करें अभी. चलो, साइन का अगर हम देखें, सिर्फ एंगल्स देखें, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं. चल जाओ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इम्पॉर्टेंट बात है ये सब चीज़ जानना चाहिए. क्यों? सबसे पहले अगर हम साइन एक्स का यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देखो कि यहाँ पर साइन π/2 तुम देखोगे क्या होता है, 1. देखो 1 पे, इस पॉइंट पे 1. साइन π/2 देखना तुम 1. यहाँ पर तुम ऑब्जर्व करो अपने फिगर में साइन 3π/2,
साइन 3 पाई/2 ये भी 1। तुम ऑब्जर्व करो साइन 5 पाई/2 ये भी 1। नहीं, साइन 3 पाई/2 नीचे है ना, तो ये -1 होगा ना सर। यहाँ नीचे वाले में -1, यहाँ 1, यहाँ पर -1। 5 पाई/2 -1। साइन 7 पाई/2 -1। तो यहाँ पर एक चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है क्या, कि अगर हम देखा जाए सर, तो इसका सिंपल सा एक ये बन रहा है, क्या फॉर्मूला क्या बन रहा है इसका, यहाँ पर देखो लिखते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन रहा है सर, देखिए इसका बन रहा है साइन n पाई/2। सब में क्या n पाई/2, जहाँ पर n हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड। यहाँ पे n हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ पर n हमेशा ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, वैल्यू क्या मिल रहा है, हमेशा कभी 1 मिल रहा है तो -1 मिल रहा है। यही दो ही चीज़ मिल रहा है रिजल्ट में। और एक और तरीके से अगर इसको देखा जाए, दूसरे तरीके से, तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि जैसे साइन 0 पर डिग्री पर बात करें तो यहाँ पर वैल्यू कितना मिल रहा है, 0। साइन पाई पर बात करें तो उसी तरह, साइन 2 पाई पर बात करें वहाँ पर भी 0 मिल रहा है। उसी तरह साइन 3 पाई पर भी 0 मिलेगा, साइन 4 पाई पर भी मिलेगा, कितना, सभी पे 0। तो सीधा सीधी कि जितना भी साइन, एक मिनट, क्या मिल रहा है, साइन n पाई जो है n पाई का रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। और यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। जब n इंटीजर, अगर n हमारा इंटीजर हो तो हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है, रिजल्ट हमेशा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब यही चीज़ अगर हम cos x के केस में देखें, अगर इसी चीज़ को cos x के केस में देखा जाए, cos x के केस में, तो देखिए cos x के केस में चलिए देखते हैं कि मान लो देखोगे कि साइन पाई कॉस, देखो यहाँ उल्टा हो जा रहा है। पहला देखो cos पाई/2 के केस में 0 मिल रहा है, cos 3 पाई/2 के केस में 0 मिल रहा है, cos 5 पाई/2 के केस में 0 मिल रहा है। तुम देखो cos 7 पाई/2 के केस में 0 मिल रहा है ना। तो यहाँ पर एक ही चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है यही कि cos n पाई/2 जहाँ देखने को मिल रहा है, उस केस में जो है हमारा वैल्यू हमेशा रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। और n हमेशा देखो, n हमेशा बिलोंग्स क्या करना चाहिए, इंटीजर, n इंटीजर होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर n क्या होना चाहिए, ऑड। अब दूसरा देखा जाए, एक और चीज़ है कि साइन, यहाँ कॉस का अगर हम बात करें, कॉस, रुको एक मिनट, देखो कॉस यहाँ पर इस बार 0 डिग्री पे मिल रहा है वैल्यू 1। कॉस तुम देखो पाई पर वैल्यू मिल रहा है, देखो -1। कॉस 2 पाई पर वैल्यू देखो मिल रहा है तुमको यहाँ पर कितना, 1। कॉस 3 पाई के वैल्यू पर देखो मिल रहा है वहाँ पर 3 पाई पर -1। कॉस 4 पाई पर मिल रहा है हमें, देखो यहाँ पर 1। कॉस 5 पाई पर मिल रहा है -1। तो दूसरा केस इससे यही देखने को मिल रहा है, इस बॉक्स वाले से यही देखने को मिल रहा है, दूसरा केस से, कि जब भी कॉस n पाई का बात कर रहे हो तो वहाँ पर हमेशा रिजल्ट मिलेगा 1 या फिर -1। और यहाँ पर n बिलोंग्स टू, इसका थोड़ा एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा शायद, या फिर इसको बोल सकते हो cos n पाई जब भी हो तो इसको -1 का पावर n भी ले सकते हो।
अगर इवन में रहेगा, इवन में रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ऑड में रहा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये दूसरा फॉर्मूला भी ऐसे बन सकता है। तीसरा केस है, एक इंपॉर्टेंट सा केस है, इसको थोड़ा सा ब्लू से बना रहा हूँ ताकि ये तीसरा केस है, ये तीसरा केस को डब्बा में डाल पाऊँ, कि जब भी cos 2n पाई का बात करें तो ये हमेशा वैल्यू देगा हमें कितना, 1। देख लो, मान लो कि n का वैल्यू 2 रखे तो cos कितना हो जाएगा सर, cos 4 पाई हो जाएगा, वैल्यू हमेशा 1 देगा। सीधा सीधी पॉइंट है। ये दूसरा केस है सर, इस डब्बा से यही देखने को मिलता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, सीधा सीधी पॉइंट। अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स, ये तो आज का क्लास था, हम लोग जो आज के क्लास में ये सब देखे, ये सब समझे आज के क्लास में, बट हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं, ये जो अभी हम बात किए कि सर ये जो फूरियर सीरीज लिखे वो कैसे आया, इस चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा इसी चीज़ पर होगा, फूरियर सीरीज सॉल्यूशन। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है, एसएक्स फिजिक्स क्लासेस, ये एक ऐसा चैनल है जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के क्लासेस आपको सेमेस्टर 1 से 6 तक आपको प्रॉपरली प्रोवाइड की जा रही है। तो जल्दी केमिस्ट्री की भी बैचेस इसमें चैनल पे स्टार्ट होने वाली है, केमिस्ट्री और मैथ की। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टा से जुड़े नहीं हैं तो इंस्टा से ज़रूर जुड़ जाए, अभी तिवारी 476। चलिए, आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।